साथियों नमस्कार। आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह विषय टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न अवश्य ही आते हैं। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे, इसके घटनाक्रमों को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही इस विद्रोह की असफलता के कारण और इसके परिणामों के प्रमुख बिंदुओं को और महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, 1857 के विद्रोह के पूर्व भी भारत में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए थे। सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। उसकी सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके भारत के नवाब मीर कासिम से मिल गए थे। इसी क्रम में 1806 ईस्वी में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। इसके अलावा 1842 ईस्वी में वर्मा युद्ध के लिए भेजी गई ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही भी उचित वेतन भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिए थे। इसी क्रम में 1825 ईस्वी में असम के तोपखाने में भी सैनिक विद्रोह हुआ था और 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट भी विद्रोह पर उतर आई थी। लेकिन इसी क्रम में 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। अधिकांश इतिहासकार 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में यह बताते हैं कि विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतें और चर्बी युक्त कारतूस हैं, लेकिन वास्तव में 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों पर अगर हम लोग अच्छे दृष्टि से नज़र डालें तो इस विद्रोह के लिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक कारण भी जिम्मेदार हैं। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, नागपुर, झांसी, संभलपुर इत्यादि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया और भूतपूर्व पेशवा की पेंशन भी जब्त कर ली थी। मित्रों, यह सभी कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित हुआ करती थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्याय क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया था। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने भी अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना सा दिया था। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा भी किसानों का जबरन शोषण होता रहा और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए सामाजिक और धार्मिक कारण भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अंग्रेजी प्रशासन की
सुधारवादी नीति के कारण पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध भी किया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई थीं। 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई थी। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंतिम रूप से विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण करना। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक शोषण और उसके पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र सा बना दिया था। दोस्तों, जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न और उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया था। परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका तैयार हो गई थी। 1857 के विद्रोह के लिए सैनिक कारण भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर अर्थात छोटे पद वाले अफसर हुआ करते थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा ही नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित वेतन और वेतन की न्यूनतम मात्रा तथा भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना और समुद्र पार भत्ता ना देना ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दे दिया था और वे विद्रोह के लिए विवश हो चुके थे। दोस्तों, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया था। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही भड़क रही थी, उस वक्त लॉर्ड कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी डालने का काम किया था। और लॉर्ड कैनिंग की घोषणाएं यह थी कि सेना को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा का कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे वे अर्थात भारतीय सैनिक अपने धर्म विरुद्ध समझते थे। लॉर्ड कैनिंग की दूसरी जो घोषणा थी वह यह थी कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूसों के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ता था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने 1857 के विद्रोह में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी और इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा हो, इसके पीछे भी पर्याप्त संगठन और तैयारियां भी की गई थी। साथियों, अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 की क्रांति का दिन
निश्चित किया था और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया था जो विद्रोह में शामिल थे और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। साथियों, लेकिन चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी के कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। साथियों, 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। साथियों, आज हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों पर और इसकी योजनाओं पर और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर और इस विद्रोह के परिणामों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।